क्योंकि बेटी हर किसी के यहाँ पैदा नहीं होती, बेटी तो बड़े भाग्यशालियों के यहाँ पैदा होती महाराज। लोग कहते हैं कि बेटी पैदा हुई है कर्ज हो गया, मेरे ऊपर कर्ज हो गया, लेकिन जिसने अपने जीवन में कन्यादान नहीं किया, जिन कन्या धन को दान कियो, दिन और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय सिया राम बसे, दिन और को नाम लियो न लियो। बेटियां तो बड़े भाग्यशालियों के यहां पैदा होती है। बेटी से प्रेम कोई करता नहीं है, इनका प्रेम, इनका त्याग, इनका समर्पण प्रेम करने पर मजबूर कर देता है महाराज। दौड़कर चाची का काम करे आना, दौड़कर ताई का काम करे आना, दौड़कर चाचा का काम करे आना, और हमेशा हंसते ही रहना। बैठ जा भैया थोड़ा भी। हमेशा हंसते ही रहना, मुस्कुराते रहना। जो अच्छी बेटियां होती है वो तो शिकायत तक नहीं करती। त्याग, समर्पण, कितना त्याग और समर्पण है, जिनके जीवन का महत्वपूर्ण फैसला हो रहा होता है शादी विवाह का, और उन्हें पता चल जाता कि किसी गलत जगह मेरा विवाह हो रहा है, किसी शराबी के यहाँ विवाह हो रहा है, फिर भी महाराज बोलती नहीं है। मेरा बाबूजी जाने, मेरे पिताजी जाने, मेरी माता जाने, मेरा भैया जाने, शिकायत तक नहीं करती। जो अच्छे घर की बेटियां हैं, मेरे माता पिता जो करेंगे सो अच्छा करेंगे। बेटी अपने साथ 3 चीजें लेकर पैदा होती है, एक तो शक्ति, दूसरी खुशियां, तीसरी लक्ष्मी। बाप कैसा भी हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, जब बेटी का विवाह रचाता है महाराज, तो महीनों पहले से दौड़ता फिरता है, पांव में पनैया नहीं पैर सकता महाराज, चप्पल पैरना भूल जाता है, स्नान करना भूल जाता, समय पे भोजन नहीं कर पाता, मेरी बेटी की विदा करनी है। लेकिन थकता नहीं है। क्यों नहीं थकता? क्योंकि शक्ति के रूप में ये बेटी घर में बैठी है। लक्ष्मी, कैसा ही गरीब बाप हो, जब बेटी की विवाह करता है तो कहीं से भी पैसा आ जाता है। आप जैसे कई लोग जबरदस्ती पैसे जेब में रख देते कि भैया जब बेटी की विदा कर लो, विवाह कर लो, तो बाद में वापस कर देना। वो खुशियां सिर्फ एक बही चली जाती, रिश्तेदार बही है, सब कुछ जैसे कि तैसे है, लेकिन एक वो घर छोड़कर जाती तो सभी लोग रोने लगे। रिश्तेदार भी कहते भैया अब मन नहीं लग रहा यार, उड़ गई आंगन से चिड़िया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया, सूनी रह गई गलियां, खत्म मेला हो गया। जैसे मेला खत्म हो गया हो। एक बाप भाग दौड़ करता और जब अपनी बेटी को विदा कर देता, एक टूटी खाट पर कोने पर ऐसे जाके पड़ता, उससे टेंट वाला भी आकर बात करे तो कहता भैया 2 दिन बाद मिलना, मुझ में सामर्थ्य नहीं है बात करने का, खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है मुझ में। अरे लोग कहते हैं कि मायका मां से होता है, लेकिन मायका मां से नहीं होता, मायका बाप से होता। एक बेटी की जब मां मरती है तो बेटी अपने आप को संभाल लेती है, रोती तो है लेकिन संभाल लेती है। और जब उस बेटी का बाप मरता है तो गांव के बाहर से ऐसे दहाड़ बार करके रोती हुई आती है, आज मेरा मायका खत्म हो गया, आज मेरा अधिकार खत्म हो गया, आज मेरा अधिकार खत्म हो गया। क्योंकि जब तक बाप होता है बेटी अधिकार के साथ अपने घर जाती है, जो चीज मांगनी हो वो मांग लेती है अधिकार के साथ। लेकिन
बाप के मरने के बाद भाइयों के अधीन हो जाती है, पुत्रों के अधीन हो जाती है माता। भाई बुलाए ना बुलाए, जो अच्छे घर की बेटियां होती हैं वो तो कभी शिकायत तक नहीं करती। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को ये लालसा रहती है कि मैं मायका होकर के आऊं। बाप और बेटी का रिश्ता बड़ा अनोखा रिश्ता होता है। जून की गर्मी में रात्रि में अगर बाप के बगल में बेटा लेटा हो और बाप को प्यास लगी हो, बाप कहता है कि बबुआ मुझे प्यास लगी है, तो बेटा कहता कि कल से तुम्हारे बगल में नहीं लेटूंगा। और बेटी दूर कहीं लेटी होती है और बेटी के कान में ये आवाज पड़ती कि मेरा बूढ़ा बाप प्यासा है। जल का लोटा लेकर के दौड़ के चली आती बेटी, मेरे बाबू जी को प्यास लगी। बेटी अगर संत के पास, किसी पंडित के पास जाती तो सिर्फ एक ही बात कहती, बाबा जी आजकल मेरे पिताजी बड़ी टेंशन में रहते हैं, कुछ करो ना। अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मेरे पिताजी टेंशन में रहते हैं। और एक बात है इनके प्रेम और समर्पण की, जब कोई बेटी विदा हो रही होती है तो एक व्यक्ति ऐसा रोता है महाराज, उस बेटी का सगा भाई जो दिन रात चूहे बिल्ली की तरह लड़ता रहता था, और जब अपनी बहन को वो उठा करके डोली में डालता है और वो उसकी कमीज पकड़ करके रोने लगती है, तो लोग कहते हैं तो वो बड़ी जोर से रोने लगता। लोग कहते तू क्यों रो रहा है? अरे तू तो दिन रात उससे चूहे बिल्ली की तरह लड़ता था, आज तू इस तरह से क्यों रो रहा? वो कहता है कि गलती मेरी ही थी, गलती मेरी ही थी, मैं ही उससे लड़ता था, लेकिन मेरी गलती होने के बाद भी वो मुझे मनाती थी, मेरे कपड़े धोती थी, मुझे भोजन परोस करके देती थी। आज जनक जी महाराज जब जानकी जी को विदा करने लगे, सुने ना जी कि बहोरी बहोरी भेंटहे महतारी, बार बार जानकी जी को गोद में बिठा लेती हैं और बार बार रोने लगती हैं। जनक जी महाराज जो विदेह हैं, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान, कहते कि महाराज आप तो प्रबुद्ध हो, आप तो जानकार हो, आप इस तरह से रोगे तो और लोगों का क्या होगा? जनक जी महाराज अपना आपा खोकर के रोने लगे। जनक जी महाराज डोली के पीछे पीछे चलने लगे। जानकी जी गोदी में बैठी है और जनक जी महाराज पीछे पीछे डोली को छोड़ नहीं रहे हैं। और जानकी जी सुनैना जी से कहती है कि माँ पिताजी का ख्याल रखना। जानकी जी भी खड़ी होकर के मां को उपदेश करती है, कहती है मैं बिटिया तेरे आंगन
मैं बिटिया तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे बागन की। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की। कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे बागन की। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की। माँ को समझ आती है कि माँ पिताजी का ख्याल रखना, पिताजी का ख्याल रखना माँ। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया दुख होती है। मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या निर्धन की, मैं बिटिया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। अपने भाई को समझ आती है कि भैया इस राखी की लाज को हमेशा रखना। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज राखियो बन के कन्हैया। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज राखियो कृष्ण कन्हैया। कल
गाती है, बाबुल माँ को तीर बंधाओ, कर दो विदा हमें सगुन गीत गाकर। बाबुल माँ को धीर बनाओ, खुद समझाओ। याद ना आए तेरे लाड़न की, मैं गुड़िया मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। कोई नहीं तेरे बागन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन की। पिताजी से कहती कि पिताजी माँ का ख्याल रखना। मायके में रहती, इस परिवार को छोड़कर जाती, 50 टेंशन रहती, 50 झंझटें रहती, 50 काम रहते, फिर भी थोड़ा सा समय मिलता तो माँ की और पिता को जरूर याद करती। एक ऐसी माँ, एक ऐसी बेटी जिसका बाप नहीं, और वो उसकी विधवा माँ जब अपनी बेटी का विवाह रचाती है तो माँ बेटी दोनों अपने अपने बाप के चित्र को देख करके ऐसे रोते महाराज, उनकी करुणा बयान नहीं की जा सकती। बेटी तो धान की पौध होती है, एक क्यारी में पैदा होती, दूसरी क्यारी को हरा भरा करती है। इनसे प्रेम, अरे इनका समर्पण, इनका त्याग, इनकी सेवा प्रेम लगाने पर मजबूर कर देता है। लोग कहते कि बेटा हमें इसलिए चाहिए कि नाम बढ़ाता बेटा, लेकिन बेटा नाम बढ़ाता है कि बेटा तो नाम कटाता है बाप के मरने के बाद, कहता है इनका नाम काटकर हमारा नाम चढ़ा दिया। लेकिन बेटी, जनक जी महाराज आज इतना रो रहे थे, लेकिन जहां रोने का दृश्य था, चित्रकूट के जंगल में झरने से हाथ अंजलि से जल पीते हुए जब जानकी को देखा तपस्वी भेष में, तो गदगद हृदय चौड़ा हो गया, गदगद हो गए, बोले पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे पुत्री, तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया। बेटियां दोनों कुलों को धन्य करती हैं, ससुराल के पक्ष को और मायके के पक्ष को। जानकी जी को सुनैना माता ने एक शिक्षा दी थी कि सास ससुर गुरु सेवा करो, पति रुख लख आयुष अनसर हो। सास की सेवा पहले बताई, ससुर की सेवा, उसके बाद गुरु की सेवा। सास ससुर की सेवा करना और पति का रुख देख करके। आज जानकी जी ने हमेशा उस बात को अपने जीवन में धारण किया कि मेरी मां ने शिक्षा दी थी कि पति का रुख देख करके, पति का स्वभाव देख करके, पति की इच्छा जानकर काम करना। जब भगवान का वनवास हुआ तो जानकी जी से कहा नहीं किसी ने, पति का रुख देखते हुए मन मुद्री मन मुदित उतारी। भगवान ने मुद्री के लिए कहा नहीं था, जानकी जी ने समझ लिया कि भगवान संकोच में है और हाथ से मुद्री उतार करके देने लगी। बोले केवट को ये मुद्री दे दीजिए, जो प्राणों से प्रिय मुद्री थी। दूसरी बार जब जानकी जी का वनवास हुआ, जानकी जी गर्भवती थी उस समय,
8 मास का गर्भ जानकी जी के गर्भ में पल रहा था। अगर चाहती तो राज्यसभा बुला सकती थी, अपने हक के लिए लड़ सकती थी कि अरे ऐसी स्थिति में कोई मजदूर भी अपनी पत्नी को घर से बाहर नहीं भेजता। महाराज, मेरे गर्भ में तो आपका अंश पल रहा है, आप मुझे ऐसी स्थिति में घर से बाहर भेज रहे हैं। लेकिन पति रुख लख आयस अनसरे, आज मेरे पति का रुख मुझसे विपरीत है। मां की बात याद आ गई कि पति रुख लख आयुष अनसरे, आज मेरे पति का रुख मुझसे विपरीत है। चुपचाप बन को चली है। बेटियां दोनों कुलों का उद्धार करती है। और महाराज, बेटी तो भाग्यशालियों के यहाँ पैदा होती है। सभी से निवेदन है, अगर जिनके यहाँ बेटी नहीं है तो किसी भी गरीब की बेटी को अपनी बेटी मान करके एक बार कन्यादान जरूर करना जीवन में, क्योंकि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। करदम जी महाराज का विवाह हुआ। देवहूति की माता भी बहुत रोई है, अपनी बेटी को विदा किया। और जैसे ही विदा होकर के देवहूति करदम ऋषि के साथ गई। वन में पहुंची। वन में एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया को देखा। आप विचार करें, महलों में रहने वाली जो बेटी महलों में पड़ी हो, महलों में बड़ी हो, और ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका विवाह हो गया, जिसके रहने के लिए एक छोटी सी घास फूस की कुटिया बन में है। देवहूति जैसे ही पहुंची उस कुटिया में, ऊपर की ओर देखा तो कम से कम 20 घोंसले बने हुए थे चिड़ियाओं के। देवहूति ने कहा कि स्वामी ये क्या है? अरे बोली, ये चिड़िया अपने इसको अपना घर समझती हैं तो इसमें प्रेम से रहती हैं। नीचे देखा तो 20 बिल बने हुए थे महाराज। किसी में चूहा बैठा, किसी में मेढक बैठा, किसी में सांप बैठा। ये देख करके देवहूति के नेत्रों से आंसू बहने लगे कि ऐसा संत मेरा पति ऐसा बीत रहा। बोली प्रभु ये क्या है? बोले ये जीव भी इस कुटिया को अपना घर समझते हैं। तो बोले आप इसमें कहाँ रहते? बोले वो 1.5 फुट का आसन कोने में लगा है, वो मेरा आसन है। 1.5 फुट का। नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले लेकिन एक काम करो, आपको जैसा उचित लगे तैसा इस कुटिया को अपने हिसाब से संवारो, अपने हिसाब से सजाओ, मैं थोड़ा भगवान को ध्यान कर लूं। और जैसे ही कुटिया में बैठे तो महाराज ऐसी विचित्र समाधि लगी कि 40 वर्ष की समाधि लग गई। विवाह करके आए, नई नवेली पत्नी को घर लेकर के आए और समाधि में जाकर के बैठ गए। देवहूति ने सामने कुटिया से देखा तो सामने झरने पे शेर, हिरण, चीता सब एक साथ जल पी रहे हैं। नेत्रों से आंसू बहने लगे कि कितना बड़ा संत है, जिस संत की तपस्या के प्रभाव से जीवों में हिंसा तक नहीं है। यहाँ एक सद्धर्मिणी पत्नी के लक्षण देखें आप। जब महाराज करदम ऋषि तपस्या के लिए बैठ गए तो देवहूति उनके शरीर को पोंछती, उनकी सेवा करती। वन में ही जो कुछ खाने को मिल जाता, फल मिल जाता तो फल खा लेती, नहीं तो पत्ते खाकर ही काम चलाता। जो सुंदर रूप था देवहूति का, वो 40 वर्ष में बूढ़ी माता की तरह परिवर्तित हो गया। झुर्रियां पड़ गई। जो सुंदर सुंदर केस थे वो जटाएं बन गए। महाराज 40 वर्ष तक अपने पति की सेवा करती रही वन में। जब 40 वर्ष बाद करदम जी की समाधि खुली और करदम जी ने पूछा कि देवी आपका परिचय क्या है, कौन है आप? विचार करें, जिसके साथ विवाह हुआ हो वो पति परिचय पूछे कि आपका परिचय क्या है, आप कौन है? देवहूति बोली महाराज आप याद कीजिए, आज से ठीक 40 वर्ष पहले एक मनु नाम के राजा आए थे, उन्होंने अपनी कन्या का आपसे विवाह किया था। अच्छा बोले थोड़ा थोड़ा याद है, तो क्या वो तुम हो? हाँ बोले महाराज वो आपकी पत्नी मैं ही हूँ देवहूति। अच्छा तो बोले ये बताओ कि जब मैं तपस्या में बैठा था तो तुम कहाँ रही? बोले मैं यहीं रही, आपकी सेवा की।
अच्छा, बोले फिर आपने क्या खाया क्या पिया? बोले महाराज यहाँ जो कुछ भी मिल जाता आसपास, फल मिल जाते तो फल, पत्ते मिल जाते तो पत्ते, कभी जल पीकर ही मैं रह जाता। नेत्रों से आंसू बहने लगे करदम जी के कि ऐसा त्याग मेरी पत्नी के अंदर, पति के प्रति ऐसा भाव। बोले अपने नेत्रों को बंद करो, और जैसे ही देवहूति ने नेत्रों को बंद किया महाराज, तपस्या का ऐसा प्रभाव कि सामने सरोवर में एक नौखंडा महल तैयार हो गया। देवहूति का हाथ पकड़ करके जैसे ही उस सरोवर में डुबकी लगाई महाराज, देवहूति तो हो गई 16 वर्ष की और करदम ऋषि हो गए 22 वर्ष के। ये तपस्या का प्रभाव है, संत की तपस्या का प्रभाव। जो ठाट बाट देवहूति ने मनु महाराज के यहां नहीं देखे, वो आज करदम जी के महल में ठाट बाट है। आज करदम ऋषि के महल में वो देवहूति के ठाट बाट। लेकिन विवाह करने से पहले भगवान से शर्त रखी थी कि मेरे घर में आपको पुत्र बनकर पैदा होना होगा, और जब आप पुत्र बनकर आएंगे तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। लेकिन विधि का विधान, परमात्मा की इच्छा, आज बेटा तो एक भी नहीं हुआ, बेटियां 9 पैदा हुआ। 9 बेटी इनके यहाँ पैदा हुई, जो बड़े बड़े संतों के यहाँ ब्याही गई। ऐसी 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। इनमें सती अनुसुईया जी हैं, कौन नहीं जानता है इनका नाम। लेकिन बेटा नहीं हुआ महाराज, आज एक भी। अत्रि च्यवन इनके दामाद है, लेकिन बेटा नहीं हुआ अभी तक। करदम जी सोचने लगे किस चक्कर में डाल दिया गोविंद आपने मुझे ऐसा कौन सा चक्कर पैदा कर दिया मेरे लिए, किस चक्कर में डाल दिया मुझे। तब ध्यान आया कि 10वें अवतार में भगवान कपिल का प्राकट्य होगा, और 10वां अवतार मेरे कपिल भगवान का हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। और जैसे ही कपिल भगवान प्रकट हुए, करदम ऋषि ने कपिल भगवान के उस बाल रूप के दर्शन किए, और उस झांकी को अपने हृदय में बसा करके सीधे वन की ओर चले गए। और वन में जाकर के कपिल भगवान की वही झांकी हृदय में धारण करके भगवान का ध्यान किया, और भगवत प्राप्ति हुई। इधर देवहूति ने सोचा कि मेरे पति घर छोड़कर चले गए, ऐसा कौन ना समझ होगा जो बहती हुई गंगा में हाथ न धो सके महाराज। अरे ज्ञान रूपी गंगा बह रही है, ऐसा कोई एक व्यक्ति हो कि जिसे जो ज्ञान गंगा में हाथ न धोवे, श्रवण न कर सके। देवहूति ने आज कपिल भगवान को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और उनको सजाया। सजाने के बाद एक छोटी सी व्यास मंच बनाई और व्यास पीठ पर कपिल भगवान को विराजमान कर दिया। कपिल भगवान कहते कि माता आप ये क्या कर रही हो? अरे आप मेरी माता हो और आप मेरा पूजन कर रही हो। देवहूति कहती है कि ये काम तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जो मैं आज कर रही हूं। अच्छा, तो बोले एक बात बताओ, इनकी जो 9 पुत्रियां थी वो भी इनके पास आ गई। सभी लोग बैठे और कपिल भगवान व्यासपीठ पर बैठे हैं। माता हाथ जोड़ करके बोली कि हे कपिल, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कपिल भगवान बोले माता आप तो विदुषी है, आप तो जानकार है, मैं आपका क्या मार्गदर्शन कर सकता हूं? फिर भी आप कहती है तो बताओ क्या जानना चाहती है? बोले ये जो जीव है, ये जो मन है, ये जो इंद्रियां और मन का संबंध है क्या है? बोले महाराज इंद्रियों का संबंध मन से है, क्योंकि इंद्रियां जो चीज देखेंगे, जिस चीज को भोगेंगे वो मन में आएगा, और मन में जो आएगा वो कर्म में आएगा। इसलिए सबसे पहले आप इंद्रियों को वश में कीजिए, और इंद्रियों को वश में करने के लिए सबसे पहले आसन को जीतो। आसन को जीतने के बाद भगवान का ध्यान करो कि निर्वेशन नितराम भूपन भूमन्नः
सदिदेन्द्र तर्षणात् येन संभाव्यमानेन न प्रसन्न पाद्यम प्रभु। माता प्रभु से प्रश्न करती है कि जो 10 इंद्रियां हैं वो मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। आंखें कहती है कि सुंदर पदार्थ को देखो, कान कहते हैं कि सुंदर नृत्य को सुनो, जिह्वा कहती है कि सुंदर पदार्थ का सेवन करो। माता मैं बोली कपिल भगवान आप मुझे ये बताइए कि मैं इन इंद्रियों को बस में कैसे करूं। कपिल भगवान कहते हैं कि माता इंद्रियों को बस में करना ही चाहिए। इंद्रियों को बस में करो, भगवान की ज्यादा से ज्यादा कथा को सुनो, क्योंकि जब तक भगवान को जानोगे नहीं तब तक मन से प्रेम नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले भगवान को जानो, उनकी कथाओं को ज्यादा से ज्यादा संतों के मुखों से श्रवण करो कि जाने बिना ना होए प्रतीति, जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे, भगवान के बारे में जानोगे नहीं, तब तक प्रेम नहीं हो सकता भगवान से। भगवान की ज्यादा से ज्यादा कथा को माता श्रवण करो। बोली लेकिन ये मन तो लगता नहीं है। बोले मन को ज्यादा से ज्यादा एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। एक कथा सुनाते हैं बोले आपको। एक कोई सेठ जी थे, बड़े कंजूस, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जा जाए। गांव के लोगों ने कहा कि बुढ़ापा आ गया भैया, अब तो कुछ धर्म कर ले। अरे बूढ़ा होने लगा, अब भाई तो कुछ धर्म कर ले। लेकिन भैया कंजूस इतने कि एक धेला तक धर्म में नहीं कर सकते, दान एक धेला नहीं कर सकते। देखो धन के 4 भागीदार होते हैं। जो धन हमने कमाया है उसके 4 भागीदार हैं। सबसे पहला होता है धर्म, दूसरा होता है वैद्य, तीसरा होता है नृप और चौथा होता है चोर। तो हमने जो धन कमाया है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, ये नहीं कहते कि बहुत ज्यादा, अरे थोड़ा सा हिस्सा धर्म में खर्च करो। धर्म का मतलब सिर्फ भागवत कथा नहीं, क्या ब्राह्मण को दान देना नहीं, किसी गरीब की सहायता करो, किसी बेटी के विवाह में खर्च करो। तो पहला है धर्म का, किसी मंदिर पर जाकर के दान करो, किसी संत की सेवा में धन को लगाओ। तो अगर आपने थोड़ा सा अपना धन का थोड़ा सा हिस्सा इस बड़े भाई के हित में लगाया धर्म के में, तो ये तीनों भाई आपसे प्रसन्न रहेंगे। लेकिन अगर हमने बड़े भाई को नहीं पूछा, धर्म में थोड़ा भी धन नहीं लगाया महाराज, तो ये दूसरे नंबर वाला भाई जो वैद्य है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी शरीर में पैदा हो जाएगी कि उसमें धन लगेगा। अगर ये भाई भी शांत रह गया जैसे तैसे, तो ये जो नृप है, कोर्ट कचहरी, कोई ऐसा केस पता नहीं कहां से क्या उलझ जाए, तो ये छोड़ने वाला नहीं है। और जैसे तैसे महाराज अगर ये तीसरे नंबर वाला भी शांत हो जाए, तो ये चौथे नंबर वाले जो चोर होते हैं, पता नहीं कहां से कौन सी ठगी हो जाए। एक हमारे यहाँ एक लोग थे, उन्होंने पूरे क्षेत्र का गेहूं खरीदा और खरीद करके पता नहीं कहां गोल हो गए, आज तक पता ही नहीं चला महाराज के वो कहां गए। पूरे क्षेत्र का पैसा लेके चला गया। अब बताओ ये चोर ही तो ले गए इधर। तो धन का कुछ हिस्सा धर्म में लगाना चाहिए। बोले माता वो व्यक्ति इतना कंजूस था कि एक धेरा तक उसने दान नहीं किया। जब पत्नी बोली कि भले आदमी अब तो कुछ दान कर लो, अरे बुढ़ापा आ गया, थोड़ा बहुत तो दान कर ही लो। जब ज्यादा लोगों ने कहा, पत्नी ने कहा, तो बोला ठीक है। अरे बोले जब दान नहीं कर सकते तो गंगा ही नहाया, 12 किलोमीटर तो है ही यहाँ से। उसने सोचा ये ठीक है, पैदल जाएंगे पैदल आएंगे, कोई धन लगने वाला नहीं, कोई पैसा लगने वाला नहीं, क्यों कंजूस है।
तो पैदल पैदल गंगा जी, लेकिन गंगा जी पर देखा तो घाट पर पंडा लोग खड़े थे। सो जैसे ही पंडाओं को देखा कांप गया कि भैया पंडा छोड़ने वाले नहीं है। सो ऐसे घाट पर पहुंचा महाराज, मुर्दा घाट पर, जहां कोई पंडा न मिले। मुर्दा घाट पर पहुंचा और मुर्दा घाट पर इधर उधर देखा, बड़ी शांति कोई न दिखा। तो जल्दी से कपड़े उतारे और कपड़े उतार कर रखे, और जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई महाराज, भगवान तो कौतुक समझते हैं, कौतुक धारी है भगवान। भगवान को कौतुक सूझा और एक पंडा का रूप धारण ले करके सामने जाकर बोले, यजमान की जय हो। कांप गया पंडा को देख करके, यहां भी आ गए मुर्दा घाट पर। तो भगवान को देखा और कांप गया। भगवान पंडा का रूप लेकर बोले, हम तो भाई बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, एक आध कोई तुम्हारे जैसा संत है, तुम्हारे जैसा भक्त आ जाता है और हमारा साल साल भर की व्यवस्था कर जाता। बोले महाराज हम नहीं कर पाएंगे साल भर की। अरे हम एक दिन की नहीं कर पाएंगे, तुम साल की कहते हो। बोले कुछ तो करनी ही होगी तुम्हें। अरे गंगा जी आए हो, कुछ दान तो देना पड़ेगा। बोले महाराज हम नहीं दे सकते। अरे बोले एक दिन का भोजन, बोले हम आधे दिन का नहीं दे सकते। तो बोले महाराज कुछ तो करना पड़ेगा। बोले महाराज मेरे बस की बात नहीं है, मैं दान नहीं कर सकता। तो बोले महाराज उधार? हाँ बोले उधार, उधार ठीक है, बोले उधार। तो बोले उधार करेंगे दान। देखो दान भी किया गंगा जी पर, कैसे? उधार। और कितना? एक देना। तो भगवान बोले ठीक है संकल्प करो। अब संकल्प की बात जब आती है, बलि महाराज को ठगने जब भगवान पहुंचे और संकल्प की बात हुई कि 3 पग धरती के लिए संकल्प। शुक्राचार्य ने कहा कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जो संकल्प के लिए इतना जोर देता है। बलि को समझाया कि संकल्प मत करना, ये तो त्रिलोकी है, त्रिलोकी नाथ है, तुम्हारी त्रिलोकी को ठग कर ले जाएंगे। संकल्प किया पंडा से और लौट करके घर आया। मन में सोचता मैं उल्लू बना के आ गया पंडा को, एक देला के लाने कौन सा पंडा आएगा घर पर। लेकिन भगवान पीछे पीछे जैसे ही घर में सो रहा था, भगवान ने साकर बजाई। अरे यजमान, पत्नी ने आकर देखा कि कहिए। बोले मैं इलाहाबाद से आया हूँ, पंडा हूँ, और यजमान कुछ दान का बोल करके आए। सो रहे थे, दानचंद नाम था उनका, नाम था दानचंद, लेकिन जीवन में एक धेला दान नहीं किया महाराज। जगाया, बोले क्यों परेशान करती हो? अरे बोले बाहर किसी को कहकर आए थे क्या इलाहाबाद में कुछ है? बोले वो घर पे आ गया क्या? हाँ बोले बाहर खड़े हैं। बोले कह दो कि सेठ जी बीमार है। अरे दानचंद तो बीमार है। पत्नी बोली महाराज क्या बताए, वो तो बीमार है। तब तो बोले मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि यजमान बीमार हो और मैं लौट कर चला जाऊं, जब वो ठीक हो जाएंगे तभी जाएंगे। कुछ हमारी खाने पीने की व्यवस्था करो। पत्नी ने जाकर कहा कि वो तो ये कह रहे हैं कि जब यजमान ठीक हो जाएगा तब जाएंगे। अच्छा, तो बोला जाओ जाकर कह दो कि मर गए। बोले जाकर कह दो पंडा से कि वो तो मर गए। पत्नी ने भी ऐसा रूप बनाया। बोले महाराज क्या बताए, वो तो भगवान को प्यारे हो गए। अच्छा, बोले तब तो बिल्कुल नहीं जा सकता। अब तुम अकेली कहाँ गांव में कहती फिरोगी? मैं जाकर के गांव में सभी को सूचना देता हूँ, मैं व्यवस्था करवाता हूँ। और भगवान नाना रूप प्रगटे थे ही काला, पूरे गांव में जाकर कह दिया कि दानचंद नहीं रहे। लोगों की भीड़ लगी और वो देखो ऐसे अपनी सांस को रोके पड़ा एक धेला के लिए। गांव के लोग वहां पहुंचे, चिता बनाई और बाहर अंदर से जब वो लाने लगे तो उसकी पत्नी कहती कि ये मरे नहीं है। लेकिन गांव के लोग कहते कि देखो प्रेम में कितनी पागल है। अरे भैया जाने वाला तो चला गया, और वो कहती कि ये मरे नहीं है। वो सच कहती कि मरे नहीं है। उठा करके चिता पर लाया गया और उस पर रख करके जब शमशान घाट पहुंचे, वहां पर उसकी चिता बनाई गई और चिता पर लेटा दिया। लेकिन भगवान कहते कि पारे दानचंद, तू फिर भी आंखें नहीं खोलता है, मरने को बिल्कुल तैयार है। भगवान ने कहा हम अपने यजमान के कान में कुछ कहेंगे। भगवान बोले आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। सो दानचंद ने सोचा बैकुंठ से तो भगवान आ सकते हैं,
और जैसे ही आंखें खोलकर देखा, महाराज सामने पंडा था तो कांप गया, फिर से आंखें बंद कर ली। बोले आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, और अभी मुझसे तुम कुछ मांग लो। तो बोला महाराज एक ही प्रार्थना है कि धेला दो छोड़। जो धेला है वो छोड़। तो कहते कि माता जीवन में दान तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत करना ही चाहिए। जब ज्यादा बूढ़े होने लगे दानचंद, तो एक कोई संत मिले। संत ने कहा कि देखो भक्ति करना चाहते हो? बोले महाराज भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा उपाय बताइए कि धन बिल्कुल ना लगे और भक्ति मेरी पूरी हो जाए। अच्छा, बोले ऐसा तो एक ही उपाय है, मानसिक पूजा करो। मन में ये सोचो कि भगवान का बड़ा सुंदर रूप है, बड़ी सुंदर झांकी है भगवान की, घुंघराले केस है, मोर मुकुट बंधा हुआ है, करधनी बंधी है, कंठ में माला पहने हुए हैं प्रभु, नील वर्ण है भगवान का। ऐसे भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करो। भगवान के पैरों में वज्र, कुशा, अंकुश, यह ध्वजा है। भगवान के सबसे पहले पैरों का चिंतन करने का क्यों कहा शास्त्रों में? क्योंकि हमारे हृदय में जो वासनाओं की गठरी जो चिपकी हुई है, तो भगवान के जब हम चरणों का ध्यान करेंगे, भगवान के चरणों में वज्र, अंकुश और ध्वजा है, उससे हमारे हृदय के जो पापों की गठरी बंधी हुई है वो गठरी कटेगी। सो बोले आप भगवान का ध्यान कीजिए और मन में विचार कीजिए कि आज तो मैंने बड़ा गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद मैं घर आया और घर आकर के मैंने भगवान का, मैं बड़ा अनन्य भक्त हूं, मैंने भगवान को गंगा स्नान कराया, दूध से स्नान कराया, पंचामृत से, घी से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद भगवान का तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद भगवान की आरती की और भगवान को स्वादिष्ट, बड़ा ही स्वादिष्ट एक अधोटा बोलते जिसको, दूध को इतना वटो कि 1 किलो दूध का आधा किलो दूध बच जाएगा। फिर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाओ, वो अधोटा का, ब्रज में कहते अधोटा उसको, तो वो अधोटा का भोग भगवान को लगाओ। उसे ये बहुत अच्छा लगा कि धन तो लगना ही नहीं है, पैसा लगना नहीं है। अब तो पहले दिन 5 मिनट मन लगा, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 15 मिनट, चौथे दिन और ज्यादा, 5वें दिन और ज्यादा। हाल ये हुआ कि धीरे 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 करते करते 5 वर्ष हो गए महाराज, और 5 वर्ष में घंटों बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगा। मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूं, मैं भगवान को स्नान करा रहा हूं, मैंने भगवान को तिलक लगाया, भगवान को वस्त्र पहनाए। ऐसी अद्भुत रोज मानसिक पूजा करने लगा। समय निरंतर बढ़ा, भगवान में तल्लीनता बढ़ी। धीरे धीरे हाल ये हुआ कि एक दिन बैठा हुआ था, लोभी वृत्ति तो थी, मानसिक पूजा करने लगा कि मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूं, भगवान को भोग लगा रहा हूं, भगवान की पूजा कर रहा हूं। तो जैसे ही पूजा करने के बाद जब प्रसाद लगाने की बारी आई, महाराज दूध गर्म करके, दूध गर्म कर रहा हूं, कलछी चला रहा हूं, और कलछी चलाते चलाते उसमें शक्कर जैसे ही डाली, तो आज थोड़ी शक्कर ज्यादा पड़ गई महाराज, आज शक्कर कुछ ज्यादा पड़ गई। तो बोला आज ज्यादा पड़ गई, अरे एक दिन का काम थोड़े है, रोज रोज का काम है, चलो थोड़ा निकाल लेते हैं शक्कर। और जैसे ही शक्कर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। ओहो, बोले शक्कर निकालने से आप मिलते हो, पहले ही दिन निकाल लेते तो मिल जाता। लेकिन ये नहीं, धीरे धीरे मानसिक पूजा से उसने अपने आसन को जीता, आसन को जीता, और ज्यादा से ज्यादा भगवान में ध्यान लगाया, तो भगवान की प्राप्ति हुई। कपिल भगवान कहते हैं कि माता ज्यादा से ज्यादा आसन को जीतो। तो बोले एक बात बताओ, जीव को सबसे ज्यादा सुख कब मिलता है? मैं तो ये समझती हूँ कि जीव को सबसे ज्यादा सुख तो माता के गर्भ में मिलता होगा, क्योंकि माता के गर्भ में ना तो कोई चिंता है, ना कोई टेंशन है,
और माता के गर्भ से ज्यादा सुख शायद जीव को कभी नहीं मिलता होगा। तो कपिल भगवान कहते हैं कि हे माता, जीव को अगर सबसे ज्यादा कष्ट मिलता है तो माता के गर्भ में मिलता है, क्योंकि माता के गर्भ से ज्यादा दुख न भूतो न भविष्यति। कभी भी जीव को ऐसा कष्ट नहीं मिल सकता है। माता के गर्भ में जीव उल्टा लटका रहता है, कसा रहता है, और माता के गर्भ में मल मूत्र ये सब उसके मुख में जाते हैं। जो छोटे छोटे कीट मातृ गर्भ में होते हैं वो उसके तन को खाते हैं। जीव जब 7 महीने, जीव जब 1 दिन का होता है तो उसका कोई आकार नहीं होता, पानी की बूंद की तरह रहता है। और जब 1 महीने का हो जाता महाराज तो थोड़ा बड़ा होता। जब 3 महीने का हो जाता उसके सिर का और उसके अंगों का विकास होने लगता। 7 महीने का जब जीव होता है तो जन्म जन्मांतर याद आ जाते हैं जीव को। 7 महीने के गर्भ को अपने जन्म जन्मांतर याद आ जाते हैं। फिर वो कहता है कि भगवान एक बार आप मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो, मैं जीवन में आपका बहुत भजन करूंगा। बोले एक बार लेकिन मुझे बाहर तो निकालो। भगवान कहते तू अभी कहता है लेकिन बाद में भजन नहीं करेगा। अरे तू अभी कह रहा है फिर भजन करने वाला नहीं है। लेकिन जीव कहता है कि भगवान मुझे एक बार बाहर तो निकालो, मैं आपका बहुत भजन करूंगा। भगवान कहते हैं कि तुम यही कहते हो भजन की, वहां तो जाकर के सब भूल जाते हो। उल्टा लटका है, छोटे छोटे जीव खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रसव की पीड़ा, प्रसव की वायु जीव की तक पहुंचती है और सीधा जीव बाहर निकलता है, माता कहती है बड़ा अच्छा हुआ, मातृ गर्भ में बड़ा कष्ट था और आज जी बाहर आ गया, अब तो बड़ा सुख होगा। लेकिन कपिल भगवान कहते हैं कि काहे का सुख, अरे बाहर आकर काहे का सुख पालने में। जीव बच्चा लेटा हुआ है, उसे खटमल खा रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं, लेकिन मुंह से नहीं बोल सकता कि मुझे क्या परेशानी है। थोड़े से बड़े हुए तो इतना बड़ा व्यवस्था पीठ पर लाद दिया। उधर भरन को गुण सिखाने के लिए स्कूल जा रहे हैं श्रीमान जी। माता पिता बालकन को लावे, उधर भरे को वेद सिखावे। अब स्कूल जाने लगे। अब जब स्कूल जाने लगे तो बालक ने अपने मन को 3 जगह बांट लिया, माता में, पिता में और स्कूल के मित्रों में। धीरे धीरे और बड़े हुए तो विवाह हो गया। अब जो कुछ अनुराग माता में था, पिता में था, तो सब श्रीमती जी के चरणों में डाल दिया। जन्म तो ऐसे ही निकला, पत्नी के साथ में समय भी था। धीरे धीरे बुढ़ापा आया। बुढ़ापा आया महाराज तो पहली घंटी बजी, बाल सफेद हुए, लेकिन बढ़िया वाला कलर, बढ़िया वाली मेहंदी। दूसरी घंटी बजी तो आंखों से दिखना कम हो गया महाराज, तो ऐसा बढ़िया चश्मा लगाया। अरे अब तो चश्मा लगाने की तक जरूरत नहीं है, अंदर लेंस फिट हो जाते महाराज। तीसरी घंटी बजी तो दांत भगवान ने अपने वापस ले लिए। अब तो दलिया पीकर भजन करो। लेकिन जीव कहता कि मैं दलिया पीकर भजन नहीं करूंगा। ऐसी बत्ती लगवाते महाराज के चने चबाने लगे, फिर भी नहीं करते। चौथी घंटी बजी तो कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई महाराज। सो स्वर्ण भस्मी और चवन प्रास और पता नहीं क्या क्या खाने लगे। लेकिन इशारा समझेंगे नहीं, भजन नहीं करने वाले। जब 3 घंटी बजेगी महाराज तो अब घंटी बजती रहेगी का? अरे 5वां तो घंटा बजतो है, घंटा तो घंटा बजे तो राम नाम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैन। जैसे आए थे तैसे ही चले गए। इसलिए संत लोग तो सिर्फ यही कहते हैं कि भगवान का भजन कर लो। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी
जय दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर। राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे घटों में धर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन करने जतन, ओ पापी मन करने जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ मेरे मन करने भजन, ओ मेरे मन करने भजन। बाद में तू पछताएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी, पिंजरे से पंछी, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से सभी लोग राधे राधे। अच्छा, जयकारा लगाने में थोड़ी कंजूसी हो गई। चलो माताओं को देखते कितनी ताकत लगा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग बोलेंगे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ज्यादा कौन बोला? मच्छर जैसे। देखो बदनामी न कर रही हो, हम आप ही की तरफ हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बात है, अब आनंद आया। अब आपका बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। क्या बात है। अब तो मुश्किल हो गया निर्णय करना कि आगे कौन है, लेकिन माताओं को सबसे आगे रखा जाता तो माता ही विजय है। भगवान
कपिल से माता देवहूति कहती है, कपिल भगवान उपदेश कर रहे थे कि माता हर श्वास पर भगवान का ध्यान करें, मन को एकाग्र करें। ये सांख्य योग कपिल भगवान ने बताया है, मानसिक पूजा बताई है। इसके बाद कहते हैं कि हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, गोविंद का निरंतर ध्यान करें। हर जीव में भगवान को देखें, क्योंकि भगवान ने बार बार कहा है कि जीव दया सो मम दया। अरे जीव के प्रति अगर हमारी दया नहीं है तो लाइट के प्रति दया कैसे होगी? जला चल बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते कि अगर हर जीव में भगवान को नहीं देखा, जीव में परमात्मा को नहीं देखा, क्योंकि भगवान बार बार कहते कि जीव दया सो मम दया। एक प्रसिद्ध कथा आती है एकनाथ जी की। बड़े अच्छे संत थे एकनाथ जी। एक बार मन में विचार हुआ कि हम गंगा जी से जल भर करके भगवान रामेश्वरम पर चढ़ाने जाएंगे। जैसे कांवड़िया होते हैं जल भर करके शिव जी पर चढ़ाने जाते हैं, ऐसे ही आज एकनाथ जी ने संकल्प ले लिया कि मैं जल लेकर के रामेश्वर भगवान पर जल चढ़ाऊंगा। महाराज पहले के समय में ये व्यवस्था नहीं होती थी रेलगाड़ी की और भी जो साधन है, पैदल चलना होता था। तो एकनाथ जी महीनों पैदल चले, नंगे पैर पैदल चले, गंगा जी से जल भर लिया। मन में संकल्प हुआ कि रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाऊंगा। पैरों में छाले पड़ गए, पैरों की दशा ऐसी हो गई कि पैरों में खून के छींचरे बहने लगे, लेकिन मन में संकल्प है कि रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाऊंगा। महीनों बीत गए, महीनों पैदल चलते रहे। संकल्प था कि दिन में चलूंगा, जहां रात्रि हो गई वहां विश्राम करूंगा। चलते चलते कई महीने बीत गए, और जब कई महीनों में ऐसे पास में पहुंचे मंदिर के, दूर से शिखर दिखाई देने लगा मंदिर का। करीब 4-5 किलोमीटर रहे होंगे, मंदिर का शिखर दूर से दिखाई देने लगा। दूर से आवाजें आने लगी। अरे भोलेनाथ के रामेश्वर भगवान के भक्त बड़े प्रेम से गा रहे थे और उनकी आवाजें कान तक आने लगी। और कानों में जैसे ही एकनाथ की आवाज आई, एकनाथ जी समझ गए कि मंदिर बिल्कुल पास है, शिखर दिखाई दे रहा है, शिखर दिखाई दे रहा है। मन में प्रसन्नता हुई कि मैंने जो तपस्या की है, अब मेरी तपस्या पूर्ण होने वाली है। और जैसे ही रास्ते में जा रहे थे, तो जंगल के रास्ते में एक कोई गधा रास्ते में पड़ा मिला और वो प्यास से तड़प रहा था। एकनाथ जी ने देखा कि अरे ये गधा प्यासा है और प्यास के मारे इसके प्राण निकल जाएंगे। तो विचार करें, जो जल भरकर लाए थे, कितने महीनों तक पैदल चले, पैरों की हालत कैसी हो गई, लेकिन एक मिनट भी संत ने विचार नहीं किया। एकनाथ जी ने उन्होंने कहा कि हे रामेश्वर भगवान, आप मेरा जल यहीं से स्वीकार कीजिए। और उस गधे को उन्होंने पूरा जल पिला दिया। गधे से भगवान प्रकट हो गए। बोल रामेश्वर भगवान की जय। बोल भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। बोले वाह एकनाथ जी, आपने मुझे गधे के रूप में भी पहचान लिया, गधे के रूप में भी तुमने मुझे पहचान लिया।
एक नाथ जी ने भगवान से हाथ जोड़े, बोले प्रभु मैंने तो संतों के मुखों से यही सीखा है कि आपका ध्यान हमेशा करते रहे, आपका ध्यान मेरे हृदय में हमेशा बना रहे, बस इतना ही आपसे चाहता हूं। और प्रेम से नाचने लगे, गाने लगे कि बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले हाथ उठाकर खड़ी हो, देखो नाचने की इच्छा हो तो खराब करियो। आज भोले बाबा के दरबार में सभी लोग खुलकर नाचे। अरे होकर कुछ लोग कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आती देव सदा देव पुरारी, योगी कभी भर कभी बाल ब्रह्मचारी भगव आजाद देव पुजारी सागर कभी सबको कभी भोले भंडारी, नाम है अनंत तेरे जग बलिहारी, नाम है अनंत तेरे जग पालनहारी शिव का नाम